रायपुर के लाखे नगर ग्राउंड में इस बार दिवाली की रौनक कुछ खास देखने को मिल रही है। यहाँ के पटाखों के बाजार में इस साल नए नए डिजाइन और तरह तरह के पटाखों की भरमार है। कहीं रंग बिरंगे फुलझड़ियाँ हैं तो कहीं आसमान को जगमगाने वाले रॉकेट। हर स्टॉल पर कुछ न कुछ नया और आकर्षक देखने को मिल रहा है। बच्चों के बीच तो इस बार नए थीम वाले पटाखे और खिलौना डिजाइन के फायरवर्क्स काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। सुपर हीरो, कार्टून कैरेक्टर और अनोखे शेप वाले पटाखे बच्चों को खूब लुभा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार दाम भी पिछले सालों की तुलना में काफी वाजिब रखे गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि सारे पटाखे जीएसटी के नए रेट के हिसाब से ही बेचे जा रहे हैं, जिससे ग्राहकों को कोई अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ रहा है। शाम होते ही लाखे नगर ग्राउंड का नजारा देखते ही बनता है। परिवार, बच्चे और युवाओं की भीड़ पटाखों की दुकानों पर उमड़ पड़ती है। हर कोई अपने पसंदीदा पटाखे चुनते हैं और चेहरे पर मुस्कान के लिए घर लौटता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द वॉइस टीवी में। आज हम रायपुर के लाखे नगर मैदान में पहुंचे हुए हैं, जहां हर साल की तरह इस साल भी पटाखों की दुकान लगी हुई है और किस तरह से रौनक देखने को मिल रही है। दिवाली शेष 2 दिन बाकी है और ऐसे में पटाखों की दुकान पे कितनी रौनक दिखाई दे रही है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे जो दुकान लगाए है, जो व्यापारी यहाँ पे पटाखों का व्यापार कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम खड़े हैं पटाखों की दुकान में और बात करते हैं भैया से। भैया, पिछले समय की अपेक्षा इस बार कितने नए पटाखे आए हैं? पटाखे की वैरायटी तो इस बार बहुत बढ़ी है। पिछले साल की तुलना में बोला जाए तो 20-25% चीज़ें नई आई हैं और विगत वर्षों से धीरे धीरे बारूद का उपयोग पटाखों का निर्माण में कम करते हुए केमिकल से बनाया जा रहा है, जिससे कम प्रदूषण हो। हाँ जी, ये ग्रीन क्रैकर्स नाम से एक फटाका जो सभी कंपनियों को ये, जैसे ये ग्रीन फायरवर्क लिखा हुआ है, तो ये पैकेट्स में ऐसा जो लिखा रहता है ना ग्रीन फायरवर्क, उसमें बारूद से ज़्यादा केमिकलों का इस्तेमाल होता है जो हार्मफुल होते हैं, लेकिन उतने नहीं होते जितना बारूद करता है नुकसान। तो ऐसा भी होता है कि बोलते हैं कि फटाकों से ऐसे प्रदूषण होते, तो आप इसको लेकर आपकी क्या राय, क्या? प्रदूषण तो मैडम ऐसा है कि दिवाली में ही नहीं फूटते पटाखे, तो रैलियों में, न्यू ईयर में, हर चीज़ में फूटते हैं। तो अपन दिवाली के प्रदूषण को ही क्यों प्रदूषण मानते हैं? हिंदुओं का त्यौहार है तो हम चाहते हैं अच्छा हर्षोल्लास से मनाया जाए, प्रदूषण को साइड में रख के। तो पिछले समय की अपेक्षा इस बार फटाके लेने कितने लोग पहुंचे हैं? पिछले साल की अपेक्षा इस बार लगभग 50% से ज़्यादा लोग पटाखे लेने अभी से आ रहे हैं और मार्केट इस बार बहुत अच्छे होने की उम्मीद है। हाँ जी, ऐसे ही बहुत सारे और भी फटाके दुकान हैं, हम वहाँ भी जाके बातचीत करते हैं कि क्यों कौन कौन सा अलग नया यहाँ पे फटाका आया हुआ है। भैया, इस बार फटाकों में क्या नया देखने को मिला? हेलीकॉप्टर है, ड्रोन है और शॉट है, 288 शॉट है, हाथ पकड़ के जो चलते हैं, 18 शॉट है और ये जो शॉट है ये अच्छा, ये तो प्राइस में इसका क्या कम ज़्यादा क्या हुआ है? 10% बढ़ के ही आया है। नया माल 10% बढ़ के आया है। तो बच्चे इसके प्रति कितना उत्सुकता दिखा रहे हैं, कितना खरीदने आते हैं? हाँ, खरीदने तो आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, पूछने आ रहे हैं। ये सब फैंसी आइटम पूछने आ रहे हैं, फोड़ने वाले उतना नहीं आ रहे हैं। जैसे बामरा है, हाँ, ये बामरा, ड्रोन। तो ये आप देख रहे हैं कि नया ड्रोन जो है, ड्रोन और कई तरह के जो फटाके आए हुए हैं, जिसे आप देख सकते हैं किस तरह से। और मार्केट में इतना सारा फटाके की दुकान लगी हुई है, तो यहाँ पे बहुत सारे फटाके की दुकान है और यहाँ पे हमको कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, कुछ बच्चों को लुभाने वाली चीज़ें। भैया, इस बार कुछ नया, कौन कौन सा नया फटाका यहाँ पे आया? बहुत सारे आए हैं नए फटाके। इस बार वैरायटी बहुत अच्छी अच्छी आई है। प्राइस भी इतना कांस्टेंट है, इंक्रीज नहीं हुआ है और मतलब और वैरायटी और कंपनी भी अच्छी आई है। ऐसा कोई खराब फटाका नहीं आया है जो हाथ में फूट जाता है, कई बार आप देखे होंगे बच्चों के। और मल्टी कलर में भी आए हैं। जी, दिवाली अब 2 दिन ही शेष है, ऐसे में बच्चों की उत्सुकता फटाकों को लेकर कितनी दिखाई दे रही है? बहुत ज़्यादा होती है और जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आती है, जब कोई एक बच्चा गली में फटाका फोड़ता है तो लगता है कि हम भी लेंगे, तो इससे और उत्सुकता बनने लगती है डे बाय डे। और ऐसे प्रदूषण को लेकर भी ऐसे बोलते हैं कि फटाके नहीं फोड़ना चाहिए, लेकिन बच्चे हैं, वो तो फटाका फोड़ते ही है। तो इसको लेकर आप क्या? देखिए, प्रदूषण तो गाड़ी चलाने में भी होता है और ये जब जो सारे फटाके ग्रीन क्रैकर्स हैं, कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती है वो ऑलरेडी परमिट लेती है गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट परमिट कर रही है, इनसे बेटर फटाके हैं, ऐसे कोई ख़राब नहीं है। तो अभी तक लगभग कितने लोग आ चुके हैं यहाँ लेने के लिए, और जैसे जैसे दिवाली पास आ रही है वैसे वैसे कितने लोगों की भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है?
देखिए धीरे धीरे बहुत बढ़ते जाता है। और बच्चे जब नॉर्मली जब आजू बाजू में कोई फोड़ रहा है तो और ज़्यादा होने लगता है कि हम भी लें। 18 तारीख 17 तारीख अभी से ही भीड़ हो रही है, और शाम को मतलब सब निकलते हैं फैमिली वाले। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दिखा रहे हैं भैया, ये अनारदाना, ये भी कुछ नया है क्या भैया? स्टैंडर्ड का अनारदाना है, जी कलरफुल। जी जी, आप देख सकते ये हैं, एक आप नया आइटम बिल्कुल आया है, 288 यहाँ पे शॉट्स। एक भैया दिखा रहे हैं। आप देखिए लगातार यहाँ पे फटाकों की दुकान की में भीड़ लगी हुई है, और रोज यहाँ शाम सब फैमिली के साथ आते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे फटाके दिखाई दे रहे हैं। ये हैंड शॉट्स आए हैं, जी 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 18 शॉट्स है, 2 पीसेस है। इस टाइप से नए नए पटाखे आए हैं जो बच्चे लोग को और एक्साइटेड करते जी हैं। जी इसमें एक सेल्फी स्टिक आई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे आजकल रील बनाते हैं जी। हम लोग। तो तो ये कुछ दोनों नया टाइप से है, चलती आप देख सकते हैं, कुछ नया दिखाई दे रहा है जो पिछले टाइम शायद नहीं आया था, ये अभी आया है। तो आप देख सकते हैं, ये भैया बता रहे हैं कि कुछ नया है। ये बच्चे ऐसे पकड़ते हैं, इसको सामने से जलाया जाता है और ये फाउंटेन निकलता है। आजकल रील भी बना रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। ये आया एक नया आइटम, इसको हम बच्चे लोग को भी दे सकते हैं, सब सेफ है। जैसे इसको पकड़े, यहाँ से जलाया जाता है तो ऊपर जाके एक एक करके बाद 35 टाइम्स फूटता है। तो ऐसे बच्चों को मतलब ये कुछ खतरा या फिर ऐसे खतरनाक चीजें नहीं, सारी परमिटेड चीज़ है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है ग्रीन क्रैकर्स बोलते हैं इसको, इससे पोल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ये आप देख रहे थे जो भैया दिखा रहे थे, कुछ इस बार कुछ अलग हटके नया, और बच्चे जो है इसको देखकर यहाँ फटाके लेने के लिए यहाँ उसका मन लुभावित होता है, और यहाँ पे आके सब फैमिली के साथ शाम को आके सारे बच्चे फटाके खरीदते हैं। तो आइए एक महिला से, तो दीदी भी दुकान लगाई हुई है, उससे बात करते हैं। दीदी आप जी नहीं, ये पहली बार है जी जी। रौनक तो अच्छी लग रही है, बिक्री अधिक होना चाहिए, अच्छा है, सब अच्छा लग रहा है। तो आप पिछले बार यहाँ पे नहीं लगा के कहाँ पे कहीं लगाए नहीं थे? लगाए थे, पहली बार है ये। जी पहली बार है। जी तो आपको क्या लगता है यहाँ पे सारे बहुत सारी दुकान लगी बहुत हुई है, तो जी पहले समय और यहाँ पे बात की हो तब वो सब जान के यहाँ पे लगाया जी था। जी 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 जी। तो यहाँ पे इस बार कुछ नया क्या बच्चों को लुभाने वाला ऐसा कौन सा फटाका है जो यहाँ पे लगाया हो आपने? वैसे तो पॉप पॉप बोलते हैं, चिटपुट बोलते हैं, है ना, चिटपुट पटाखे पॉप पॉप बोलते हैं। और ये जो जो 15 शॉट, ये सब बच्चों को लुभाता है। रॉकेट है, अनार है, ये तो बच्चों को लुभाता है। अभी तो हमने पहली बार दुकान डाला है तो हमें उतना आइडिया है ही नहीं है, पर हमने वही लिया है और बच्चे वही पसंद करते हैं जी। आपको क्या लगता है इस बार मतलब कुछ तो अलग होगा कि बाकी दुकान भी तो बहुत सारे लगाए, आप भी इस बार मतलब क्या सोच के यहाँ पे दुकान लगाया? अब यहाँ तो ऐसा है कि सभी दुकानें चलती हैं, किसी का कुछ बचता नहीं है। हम सोचे हम भी अब कुछ तो भी करना चाहिए, दुकान डालें, है ना, हम भी थोड़ा सा कुछ करें कर सोच करके। मैं श्रीमती विमलेश निर्मलकर हूँ जी, ये इंद्रावती कॉलोनी राजा तालाब से जी। तो ये दीदी जैसे बता रही है कि यहाँ पे जो लाखे नगर का जो ये मैदान है, यहाँ पे हर साल फटाकों की दुकान बहुत भारी संख्या में लगती है। यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे फटाके खरीदने आते हैं, उसी को लेकर जो है दीदी भी यहाँ पे इस साल पहली बार मतलब यहाँ पे दुकान लगा रही है। तो इस बार देखते हैं कि कितना खरीदी यहाँ पे होता है, और यहाँ पे ऐसा भी माना जाता है कि फटाके सारे बिक जाते हैं, नहीं बचते हैं। तो ऐसे में आप भी यहाँ पे आके फटाके ले सकते हैं। इसी के साथ कैमरामैन अरुण के साथ मैं जानकी, नमस्कार।